हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिको। बैंक रिको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले इसकी हमको एप्लीकेशन समझनी है कि बैंक रिको कैसे बनती है और क्यों बनाते हैं, वो सब चीज समझनी है हमको। टॉपिक है साहब बैंक रिको। रिको का मतलब है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना, मैचिंग। बैंक रिकंसिलिएशन। टैली के अंदर टैली के अंदर हम लोग बैंक चढ़ाते हैं, बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते हैं साहब, बैंक स्टेटमेंट। और एक हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस। एक्चुअल बैंक बैलेंस मतलब टैली के अंदर बैंक का लेजर, टैली के अंदर बैंक का लेजर और एक्चुअल बैंक बैलेंस, इन दोनों के बैलेंस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं बैंक रिको, बैंक रिकंसिलेशन। अगर आप कि जो स्टेटमेंट है, जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी, आप अगर सीधा उसी को टैली में चढ़ा रहे हो, फिर तो कभी भी आपका डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। कि जो आपकी पासबुक है, आपने सारा बैलेंस उठा के टैली में चढ़ा दो, डिफरेंस कभी क्रिएट नहीं होगा। डिफरेंस कहां क्रिएट होता है वो समझना सा। बड़ी बड़ी मार्केट के अंदर, जैसे चांदनी चौक है, चावड़ी बाजार है, हर हर स्टेट में एक बड़ी बड़ी मार्केट होती है साहब। वहां क्या होता है वो बता रहा हूं। डिफरेंस वहीं वहीं जाता है, सब चीज चलती है। हम टैली के अंदर हमने क्या करा, और ये हमारा एक्चुअल बैंक, एक्चुअल बैंक। हमारे पास किसी पार्टी ने सीधा फंड्स ट्रांसफर कर दिए, मतलब हमारे जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है वो हमारा इंक्रीज हो गया। क्यों? किसी का जो पैसा था, फंड ट्रांसफर हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ गया। उस पार्टी ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि भैया मैंने तो पैसा डाल दिया, ठीक है जी। अब मेरा टैली का बैलेंस तो यहां पे अटका हुआ है, जबकि बैंक बैलेंस यहां पहुंच चुका है, यहां से यहां पहुंच चुका है, ऊपर पहुंच चुका है। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमारे पास कोई फंड ट्रांसफर आ गया बैंक के अंदर, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर आ गया, मेरा डिफरेंस क्रिएट हो गया। हो सकता है बैंक वालों ने कोई हमारे चार्जेस लगा दिए, बैंक चार्जेस लग गए, बैंक चार्जेस लग गया, वो हमको पता ही नहीं। हमारा टैली का जो बैलेंस था वो यहीं अटका हुआ है, वो कम नहीं हुआ, जबकि टैली का बैलेंस भी कम होना चाहिए था। वो कम नहीं हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो गया। अभी डिफरेंस ठीक कैसे होगा? हम टैली में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऊपर वाला ठीक हो जाएगा। बैंक चार्जेस लगे हैं तो हम घटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब हमें बैंक को देखकर अपने आप को बदल लेना है, तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा। अब बड़ी बड़ी मार्केट में आओ सब बताओ, बड़ी बड़ी मार्केट में डिफरेंस कहां क्रिएट आते हैं समझना एक बार। हमने किसी को चेक दिया, चेक इशू करा कि ले भाई पेमेंट पकड़, हमारी तरफ से पेमेंट पकड़ ले, हमने उसको चेक दे दिया। हम उसी दिन अपनी टैली के अंदर बैलेंस को डिक्रीज कर लेते, सेम डे पेमेंट डाल के, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा पेमेंट मान लेते। अब वो चेक लेकर जाएगा, अपने अकाउंट में डालेगा। जब जाके मेरा एक्चुअल बैंक कम होगा। अब मान लो उसने चेक डाला ही नहीं, उसने चेक जमा ही नहीं करा, तो क्या मेरा एक्चुअल बैंक कम होगा? नहीं होगा। हम तो वेट करेंगे भैया डालेगा तो मेरा बैंक मैच होगा। तो मेरा टैली का बैलेंस तो रिड्यूस है, यहां घटा हुआ है, लेकिन मेरा बैंक का बैलेंस नहीं घटा क्योंकि उसने जमा नहीं करा। अब ऐसे केस में इस ट्रांजैक्शन को हम ठीक नहीं करते, मतलब इसको हम टैली में ठीक नहीं करते, इसका हम इंतजार करते क्योंकि हमने चेक तो दे दिया। अब थोड़ी मैं इसको वापस टैली में इंक्रीज कर दूंगा, क्यों करूंगा, मैंने चेक दे रखा है। तो हम वेट करते कि जो चेक डाल देगा। मान लो मैंने इशू करा है एक 4 को इशू करा, मैंने एक 4 को चेक इशू करा, हो सकता है उसने 4 को जमा करा, हो सकता है उसने पूरा एक महीना ही लगा दिया मैच करने में, मतलब जमा करने में पूरा एक महीना लगा दिया। एक 5 को जमा करा और एक 5 को क्लियर हुआ चेक जाके। अब अगर मान लो मैं बैंक रिको बना रहा हूं, एक महीने की बैंक रिको बना रहा हूं, सिर्फ 1 मंथ की बैंक रिको बना रहा हूं, तो ये वाला डिफरेंस मुझे वहां पे दिखेगा कि मेरा टैली का बैलेंस घटा दिखेगा और बैंक का बैलेंस मुझे बड़ा दिखेगा। अगर मैं सिर्फ अप्रैल महीने की बैंक रिको बनाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिखेगा, यार अप्रैल में मेरा टैली का बैलेंस तो कम आ रहा है और बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? वो
ये चेक है जो मेरा बाद में जाकर 1 मई को क्लियर हुआ होगा। जब मैं मई वाली बैंक रिको बनाऊंगा, समझना मेरी, जब मैं मई वाली बैंक रिको बनाऊंगा तो जो मेरा अप्रैल वाला चेक पेंडिंग चल रहा था वो मई में आके क्लियर हो गया। अभी दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे साहब। तो ये डिफरेंस फाइंड आउट हमें आज करनी है, ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है यार, क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये चेक आया था, अब मान लो ये चेक गया था, मान लो कोई चेक मेरे पास आया है, चेक रिसीव्ड हुआ है, मैं किसी के पास गया, पार्टी के पास कि भैया पैसा दें, उसने पैसा दे दिया, मुझे चेक बना के दे दिया, मैं लेकर आया, अकाउंटेंट को चेक दिया, ले भाई जमा कर ले, उसने टैली के अंदर एंट्री पास कर दी, भाई उसका काम यही है, उसने टैली में एंट्री पास कर दी। लेकिन बॉस ने एक्चुअल बैंक में जमा ही नहीं करा, ड्रॉर में डाल के भूल गया, अलमारी में रख के भूल गया चेक को, चेक बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं, टैली का बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, डिफरेंस क्रिएट हो गया। डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया। तो साहब ये जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं, इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है, वो हमारी बनती है बैंक रिको। साहब 11th क्लास में क्या होता था, 11th क्लास में हम टैली के मतलब जो हमारी बुक्स होती थी उस वाले बैलेंस को भी हिलाते थे, मतलब आप समझो टैली को भी हिलाते थे और बैंक को भी हिला देते थे, ये ऐसा 11th क्लास में होता था। लेकिन आप 11th क्लास में अब नहीं हो, तो आपको ये याद रखना है कभी भी बैंक के बैलेंस को नहीं हिलाना, अपने बैलेंस से बैंक बैलेंस को चेंज नहीं करना, बैंक बैलेंस से अपने आप को चेंज करना है, ये समझना है आपको। कभी भी बैंक बैलेंस को नहीं हिलाना, हमेशा टैली के बैलेंस हिलेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है जी, ये हमारी बैंक रिको। अब एक काम करते हैं साहब, एक क्वेश्चन लिखते हैं सीधा इस पे, आ जाओ। अच्छा एक और बात, बैंक रिको कितने टाइम की बनती है साहब, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। टैली बैंक, एक्चुअल बैंक, टैली के अंदर बैंक का लेजर, आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, बैंक की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, आप 1 हफ्ते की बैंक रिको बना लो, थोड़ी सी कम है 15 दिन की बना लो, थोड़ी और कम है 1 महीने की बना लो, 2 महीने की बना लो, क्वार्टरली बना लो, हाफ ईयरली बना लो, ईयरली बना लो। मोस्टली बनाते हैं, मोस्टली लोग मंथली बनाते हैं ऐसा। अच्छा एक और इसका रीजन है बनाने का, एक रीजन और भी है, समझना। मेरी टैली के अंदर बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए, मेरी टैली के अंदर बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए, जबकि मेरा एक्चुअल बैंक दिखा रहा है मुझे 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। अब मुझे किसी पार्टी को 50,000 रुपए देने हैं, मुझे किसी पार्टी को 50,000 रुपए देने हैं, मुझे चेक से पेमेंट करनी है, मैंने उसको चेक काट कर दे दिया, मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने 30,000 रुपए का चेक भी पहले किसी और को दे रखा था, जो क्लियर नहीं हुआ, जो क्लियर नहीं हुआ। अगर आपने 50,000 का चेक काट दिया और पता लगे ये चेक भी लग गया बैंक में और ये चेक भी लग गया, आपका एक चेक बाउंस हो जाएगा। बैलेंस कितना है, कुल 70,000, आपने 80,000 रुपए के चेक काट रखे हैं, चेक बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस का केस लग जाएगा आपके ऊपर। तो बैंक रिको हम इसलिए बनाते हैं कि पता चले कि कौन सा चेक है जो क्लियर नहीं हुआ, मेरे पास आया, मैंने जमा नहीं करा, या मैंने उसको दिया उसने जमा नहीं करा। तो बैंक रिको हम इसलिए भी बनाते हैं, दोनों के बैलेंस को टैली करने के लिए। टैली हमेशा हम क्लोजिंग बैलेंस टैली करते हैं, ठीक है, जब भी हम मैच करेंगे, क्लोजिंग मैच करेंगे, या तो मंथली की क्लोजिंग होगी या तो ईयरली की क्लोजिंग होगी, ठीक है, वो मैच करेंगे, तो हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस मैच करेंगे। जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो आप क्लोजिंग बैलेंस में करोगे, ओपनिंग बैलेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होगा। एक और बात, अगर ओपनिंग में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको क्लोजिंग में भी देखने को मिलेगा। मान लो टैली का ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपए और क्लोजिंग में भी आपका बैलेंस था 20,000 रुपए, तो ये तो 10,000 तो ओपनिंग का ही डिफरेंस है। ओपनिंग महीने की भी हो सकती है, ओपनिंग हफ्ते की भी हो सकती है, ओपनिंग क्वार्टरली भी ओपनिंग हो सकती है, ठीक है, जैसा जैसा आप बनाओगे उसके हिसाब से ओपनिंग होगी। तो जो ये डिफरेंस आपको ओपनिंग में दिखा है वही सेम डिफरेंस आपको क्लोजिंग में भी दिखेगा। जब हम बनाएंगे तो क्लोजिंग में भी डिफरेंस आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद। तो इस बात का याद रखना साहब, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, फिर ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है फिर करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो साहब, एक क्वेश्चन लिखो इस पे सीधा। लिख लेना भैया,
फोटो मत लिखना, लिख लेना, मैं बोलता रहता हूँ, लिखो जा। बैलेंस एज पर टैली, बैलेंस एज पर टैली ऑफ ₹60,000 एज ऑन 31/3/2023। मार्च का बैलेंस, हमारी टैली का बैलेंस था 60,000 रुपए। टैली के अंदर बैंक का लेजर का बैलेंस था 60,000 रुपए। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन टैली। बैंक वालों ने एक चार्जेस कलेक्ट कर लिए बट हमने टैली में एंट्री पास ही नहीं करी, 500 रुपए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लिखो साहब, फंड रिसीव्ड इनटू बैंक ऑफ ₹40,000, फंड रिसीव्ड इनटू बैंक ऑफ ₹40,000 बट नॉट एंटर्ड इन टैली। हमारे बैंक में 40,000 रुपये सीधा सीधा ट्रांसफर हो गए, लेकिन वो टैली के अंदर नहीं आए, मतलब टैली में हमने एंट्री पास नहीं करी। थर्ड पॉइंट, फंड रिसीव्ड इनटू बैंक ऑफ ₹70,000 बट वी एंटर्ड इन टैली ऑफ ₹7,000। 70,000 की जगह हमने 7,000 एंट्री करी बस। पैसा बैंक में 70,000 पाया, टैली में उसने कुल 7,000 रुपए डाले, एक जीरो डालना भूल गया। फोर्थ पॉइंट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹8,000 बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ ₹8,000 बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने कस्टमर से एक चेक रिसीव कर लिया, लेकिन हमने उसको बैंक में जमा ही नहीं करा, ड्रॉर में डाल के छोड़ दिया, अलमीरा में डाल के छोड़ दिया, भूल गए। टैली का बैलेंस तो बढ़ गया होगा, जब चेक आता हम तभी टैली में एंट्री पास कर लेते हैं एंड टू एंड। चेक रिसीव्ड टू सप्लायर ऑफ ₹9,000 बट नॉट क्लियर्ड इनटू बैंक, कैलकुलेट बैंक बैलेंस। चेक इशूड टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एक चेक दिया है 9,000 रुपए का, बट नॉट क्लियर्ड इनटू बैंक, और बैंक में क्लियर नहीं हुआ। बनानी कैसे बेटा वो समझना जरा एक बार। ये हमारा फॉर्मेट है। अगर हम इसको एक्सेल बनाते हैं या कॉपी में बनाते हैं तो हम इस तरह से बना के चलेंगे। ऊपर आएगा हमारा बैलेंस एज पर टैली। सबसे पहले हमारा टैली का बैलेंस, टैली की ओपनिंग और टैली की क्लोजिंग। अभी हम मान के चलेंगे कि टैली का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 0 है, वो मान के चलेंगे सब हमारा टैली का बैलेंस ओपनिंग 0 है। जब मैं आपको ओपनिंग भी दूंगा तब आप ओपनिंग भी मैच करोगे। फिलहाल अभी हम क्लोजिंग मैच कर रहे हैं दोनों की, तो दोनों क्लोजिंग मैच करेंगे। टैली की क्लोजिंग है साहब हमारी 60,000 रुपए, बैलेंस टैली का 60,000 रुपए, ये मैंने आपको दिया था। तो 31 मार्च का 60,000 रुपए हमारा टैली का बैलेंस। अच्छा, उसके बाद हम इस बैलेंस के टैली के अंदर कुछ प्लस करेंगे और टैली में कुछ माइनस करेंगे। तो इस क्लोजिंग वाले बैलेंस में कुछ प्लस माइनस होगा, और उसके बाद हमारा आएगा बैलेंस एज पर कैलकुलेशन। ये हमारी कैलकुलेशन से बैलेंस आ जाएगा, ये वाला बैलेंस हमारी कैलकुलेशन से आ जाएगा, ए बैलेंस। फिर उसको मैच करेंगे एक्चुअल बैंक बैलेंस से कि एक्चुअल में बैंक बैलेंस क्या है था, उसको माना हमने बी, तो ए में से हम बी माइनस करेंगे, डिफरेंस क्रिएट निकालेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस बिल्कुल
ओपनिंग के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यहां जो डिफरेंस आएगा साहब, ये जो डिफरेंस आएगा, ये दोनों डिफरेंस सेम होने चाहिए बिल्कुल। अगर ओपनिंग में 0 आ रहा है तो यहां भी 0 आना चाहिए। ओपनिंग में अगर 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहां 100 लिखा हुआ है तो यहां भी 100 आना चाहिए, यहां 1000 लिखा तो यहां भी 1000 आना चाहिए, या माइनस में 1000 है तो यहां भी माइनस 1000 आना चाहिए। ओपनिंग के डिफरेंस से मैच करेगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, ये जरूरी नहीं है। डिफरेंस आएगा वो भी ओपनिंग के बराबर आएगा, क्योंकि अगर ओपनिंग में डिफरेंस है तो उसको हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हम क्लोजिंग वाले को ठीक कर सकते हैं। तो जो ओपनिंग का डिफरेंस है वो मैच करेगा। अभी फिलहाल हम ओपनिंग को मान के चल रहे हैं कि ओपनिंग हमारी 0 है, तो बैंक का भी डिफरेंस 0 ले रहे हैं और अपना भी 0 ले रहे हैं। ओपनिंग में हमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना। ये जो बैलेंस होगा इसमें ना तो प्लस करना या तो माइनस नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना हमको, ना तो प्लस ना तो माइनस। यही हमारा बन जाएगा एज पर कैलकुलेशन 0। 0 में से 0 गया, हमारा बचे साहब 0। ठीक है ना। चलो अब एक एक ट्रांजैक्शन को लेंगे कि प्लस करना है या माइनस करना है, ये समझना भी है। अच्छा पहले पढ़ते जरा एक बार, एक एक ट्रांजैक्शन को समझो, पढ़ो। बैंक चार्जेस कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन टैली। ट्रांजैक्शन हुई क्या है, ये आपका बैंक है, बैंक और टैली। बैंक वालों ने क्या करा, हमारे दोनों बैलेंस यहां थे, बैंक वालों ने एक बैंक चार्जेस लगा दिए, बैंक बैलेंस घटा दिया, बट टैली में हमने एंट्री पास करी नहीं। अब बैंक का बैलेंस तो यहां पहुंच गया, अब हमें यहां पे लाना है, हमें टैली के बैलेंस को भी यहां लेकर आना है। तो क्या करें, टैली के बैलेंस में को घटा दे, माइनस कर दे। तो हम टैली के बैलेंस में माइनस करेंगे, तो हम इसको लेस वाली साइड लिख देंगे। हम इसको टैली की लेस वाली साइड लिखेंगे, बैंक चार्जेस। अगर इसकी करेक्शन मुझे टैली में करनी है तो मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट में एक एंट्री पास कर दूंगा तो करेक्शन हो जाएगी, टैली में एंट्री पास हो जाएगी। इसकी कितने रुपए थे, 500 माइनस में। आगे समझो, अभी इकट्ठा कर लिखना, पहले समझ लो सारा, एक एक करके समझ लो सारा। नेक्स्ट है फंड रिसीव्ड, पैसा आया है, रिसीव्ड हुआ है इनटू बैंक में ऑफ ₹40,000 बट नॉट एंटर्ड इन टैली। टैली में एंट्री पास करी नहीं। हुआ क्या, हमारा जो बैंक बैलेंस था और टैली का बैलेंस, बैंक में एक पैसा आया है, फंड रिसीव्ड हुआ है, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट टैली का बैलेंस वहीं का वहीं, को टैली में एंट्री पास करी नहीं। तो ठीक करने के लिए बढ़ाए थे, टैली के बैलेंस को बढ़ा देंगे साहब, तो हम इसको प्लस में डालेंगे, फंड रिसीव्ड 40,000, ये हम इसको रिसिप्ट में एंट्री पास कर देंगे, एंट्री पास हो जाएगी, हमारा बैंक बैलेंस मैच चला जाएगा साहब। आगे, फंड रिसीव्ड इनटू बैंक ऑफ ₹70,000, बैंक में आए थे 70,000 रुपए, बट वी एंटर इन टैली ऑफ ₹7,000। अकाउंटेंट नया नया था, उसे वो एक जीरो खा गया, 70,000 की जगह 7,000 की एंट्री पास कर दी। तो ऐसी एंट्री को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा साहब। बैंक और टैली, बैंक में आए थे 70,000 रुपए और उसने सिर्फ पास करे 7,000, इतना डिफरेंस छोड़ दिया, 63,000 का डिफरेंस छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, 63,000 से टैली को बढ़ा देंगे। आप अगर टैली में पास कर रहे हो तो 70,000 वाली एंट्री को खोलोगे, उसे मॉडिफाई करोगे, बट हम अपनी बैंक रिको में प्लस फंड रिसीव्ड 70,000 माइनस 7,000, 60,000 से हम अपनी टैली को इंक्रीज करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप एंट्री खोलोगे, मॉडिफाई कर लो उसको, ठीक है जी। हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं ना, कर सकते हो, लेकिन आप समझो ना वो मिसमैच हो जाएगा। आप जब बैंक स्टेटमेंट खोल के चेक करोगे ना, यार 63,000 रुपए है कहाँ पे एंट्री, ना आपको 7,000 मिलेगी ना 63,000 मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सामने वाले का चेक आया था 70,000 रुपए। अब जब उस पार्टी को लेजर निकाल के दोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई तूने 2 एंट्री क्या चढ़ा दी, वो 70,000 रुपये वो चढ़वा देगा आपसे, अरे तूने मेरी वाली चढ़ाई। तो इसलिए तो हम उसको एंट्री को मॉडिफाई करेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, फोर्थ पॉइंट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ₹8,000 बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने कस्टमर से चेक तो ले लिया लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं करा। समझ नजर एक बार, बैंक और टैली,
कस्टमर से चेक तो आ गया, हमारी जो टैली थी वो बढ़ गई, कस्टमर चेक आ गया, हमने टैली में तुरंत एंट्री पास कर ली, रिसीव, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करा, बैंक बैलेंस वहीं का वहीं अटका हुआ। तो क्या करें, बैंक को बढ़ा दे? हाँ, ऐसा तो नहीं कि बैंक मैनेजर को फोन करोगे भाई मैंने कर दी तू भी एंट्री पास कर दे, है ना? तो टैली को घटाएंगे, तो हम टैली को रिड्यूस करेंगे साहब, ठीक है ना? टैली में ही प्लस करना है, टैली में माइनस करना है, बैंक को नहीं छेड़ना आपको। तो माइनस करेंगे साहब यहां पर। ये वाली एंट्री जो हम लिख रहे हैं टैली के अंदर मॉडिफाई नहीं होती, इसका हम वेट करते हैं। बैंक रिको सिर्फ चेक रिसीव्ड और चेक इशूड के लिए ही बैंक रिको बनती है, बाकी सारी एंट्री आपकी मॉडिफाई हो सकती है, ये वाली एंट्री मॉडिफाई नहीं होती। हमने चेक रिसीव कर लिया है, बस बैंक में जाके जमा ही तो करना है, तो टैली में ठीक क्यों करें, टैली में एंट्री सही डली हुई है। बस हम जब बैंक रिको बना रहे हैं कॉपी में, वहां आप नोट करते हो, तो हम यहां लिखेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट, बट नॉट डिपॉजिट। कितने थे अमाउंट, क्या था? 8,000, 8,000, 8,000। लास्ट पढ़ो, चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ ₹9,000 बट नॉट क्लियर्ड इनटू बैंक। ट्रांजैक्शन को समझो साहब, हमने कस्टमर को नहीं, सप्लायर को, वो पेमेंट मांगने आया होगा, तो हमने उसको चेक इशू कर दिया। चेक इशू का मतलब होता है सामने वाले को पेमेंट देना, हमने उसको पेमेंट दे दी, तो हमारा टैली का बैलेंस तो घट गया, बट उसने जमा नहीं करा अपने बैंक में, तो हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं घटा। तो ठीक करने के लिए टैली को बढ़ा लेते हैं, टैली को ऑफिस इंक्रीज कर लेते हैं, हमारा बैंक बैलेंस ठीक हो जाएगा। तो हम प्लस में डालेंगे साहब, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ साहब हमारा चेक, बट नॉट क्लियर, अमाउंट है 9,000, उसको हमने वापस प्लस कर दिया। अब हम जितनी प्लस वाली सबको प्लस करेंगे, माइनस वाली को माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस एज पर कैलकुलेशन आ जाएगा। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 63,000 प्लस 9,000 माइनस 500 माइनस 8,000, 1,63,500, 1,63,500 है, 1,63,500। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो भी सेम आया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बैंक बैलेंस नहीं दिया है, इसलिए भी मान के चल रहे हैं कि दोनों बैलेंस सेम आए। आपने ए में से बी माइनस करा, ये डिफरेंस आ गया आपका 0। ये ओपनिंग और क्लोजिंग हमारी सेम आएगी साहब। अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये आपको ओपनिंग बैलेंस और मतलब आपको बैंक बैलेंस भी मिलेगा। फिलहाल ये नोट करो साहब, इतना एक बार इसको नोट करो एक बार। धीरे 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 आपको रिको समझानी शुरू हो जाएगी। जब टैली में करेंगे तो बहुत आसान है करना, लेकिन उसकी इंप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप कोई भी कैसा भी लेजर मैच कर सकते हो अगर आपको उसको करने का तरीका पता है तो। रिको का मतलब होता है मैच करना, तो आप किसी भी चीज की मैचिंग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। लिखो साहब, क्वेश्चन को लिखो बेटा, वीडियो को पोज करके पहले बार नोटिंग कर लो बेटा आंसर। नहीं यूज करो, अगर आपने उसका लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले आके आपका लोन बेच देगा, मतलब आपका लोन कह रहा हूँ वो स्टॉक बेच देगा आपका। अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो स्टॉक बेच देगा आपका। डेटर से जो भी रिकवरी होगी वो रख लेगा, और डेटर से डायरेक्ट रिकवरी भी कर सकता है विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने उनका लोन वापस नहीं करा तो दोनों चीज गिरवी रहती है साहब। जी, एक क्वेश्चन लिखो साहब एक बार, दिमाग सेट हो जाएगा साहब। क्वेश्चन 2 करे जरा एक बार नोट कर लो एक बार क्वेश्चन को, और करो जरा एक बार, और मुझे बताना है कि आपका बैंक बैलेंस क्या आ रहा है। ओपनिंग 0 मान के चलनी है आपको, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करे भैया। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप सॉल्व करें, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नोट मत करना भैया, सीधा आंसर करना। क्वेश्चन मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? लो
आपको बताना है कि आपका बैंक बैलेंस क्या आया है, ये आपको बताना है, ठीक है। एफटी का मतलब है साहब फंड ट्रांसफर, एफटी मींस फंड ट्रांसफर। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं एक बार। बैलेंस एज पर टैली 60,000 रुपए बैलेंस दे रखे 31/3/2021 का। बैंक चार्जेस है 250 रुपए, जो कि टैली में एंट्री पास नहीं करी, मतलब बैंक घट गया है, टैली नहीं घटी। सेकंड में फंड ट्रांसफर रिसीव हुआ है, एक पैसा आया है 67,000 बट वी एंटर इन टैली 7600। अकाउंटेंट नया नया था, उसने गलती कर दी। पैसा आया था 6700, उसने एंट्री पास कर दी 7600 से। थर्ड पॉइंट, फंड रिसीव्ड हुआ है 4000 रुपए का, बट वी एंटर इन टैली ऑन द पेमेंट साइड। पैसा आया था, बैंक बड़ा था, लेकिन जनाब ने टैली को घटा दिया, पेमेंट कर दी साहब उसने, डिफरेंस क्रिएट हो गया। चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर 6000 रुपए, कस्टमर से चेक आया 6000 रुपए का, बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में वो जमा हमने नहीं किया। चेक इशू टू सप्लायर, सप्लायर को एक चेक दिया है, जिससे माल खरीदते हैं उसको चेक दिया है, 5000 रुपए की पेमेंट कर दी, ठीक है। टैली में एंट्री पास कर दी होगी, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट क्लियर्ड इनटू बैंक, बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ साहब। करे साहब, एंट्री पास करें। करो जी, बैंक रिको बनाओ जरा एक बार। बेटा अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वीडियो ऑन करना, ठीक है। आओ जी, एक बार आप आंसर टैली कर लेते हैं, बहुत सारे आंसर दिए गए बच्चों ने, अब चेक करते भी किसका क्या आंसर है। बदल गया था ना साहब, आंसर है 65,850। अब एक बार जिसका नहीं आया वो मैं आपको आंसर करवाता हूँ कि क्या क्या कैसे आंसर आया है, वो करवाता हूँ एक बार, ठीक है। चलो एक बार करवाता हूँ भैया जी। चलो सर, बैलेंस एज पर टैली हमारा 60,000 रुपए था, बैलेंस हमने लिख लिया। क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग तो हम फिलहाल अभी मैच नहीं कर रहे, तो उसको मैं छोड़ ही रहा हूं। एक बैंक चार्ज हुआ था 250 रुपए का, बैंक चार्ज था, जो कि हमने टैली में एंट्री पास नहीं करी। हमारा बैंक तो बैलेंस घट गया होगा, तो टैली के बैलेंस को भी हम घटा देंगे। अगर मेरा बैंक बैलेंस घटा है तो मैं टैली के बैलेंस को भी घटा दूंगा, तो हमने माइनस में लिखूंगा बैंक चार्ज। अगर मेरा बैंक बैलेंस घट गया तो मैं टैली के बैलेंस को भी घटाऊंगा, तो मैं माइनस में लिखूंगा बैंक चार्ज, तो मैंने माइनस में लिखा बैंक चार्ज 250 रुपए, ठीक। नेक्स्ट, फंड ट्रांसफर रिसीव हुआ है 6700, बट वी एंटर इन टैली 76,000। ये समझो साहब, हो सकता कि गलतियां इसमें ही हो। मेरे बैंक में आए थे 7600, जबकि टैली में एंट्री पास कर दी उसने 7600 से। 6700 बैंक में आए, टैली में कर दी 76, 7600 रुपए से 900 रुपए उसने फालतू कर दिए, यहां पे पहुंच गया बैलेंस, जबकि हमको बैलेंस को घटाना पड़ेगा, इतना बैलेंस हमें घटाना पड़ेगा। तो 900 से बैलेंस हम रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे साहब। फंड ट्रांसफर 7600 माइनस 6700, 900। फंड रिसीव ऑफ ₹4,000, बट वी एंटर इन टैली ऑन द पेमेंट साइड। यहां भी गलती होने के चांस थे साहब, सुन इसको समझे साहब। बैंक और टैली, बैंक में तो पैसा आया था, कितना आया है 4,000, उसने जनाब ने एंट्री पास कर दी पेमेंट की, ये काम कर दिया। बैलेंस यहां पहुंचा है, उसने पहुंचा दिया नीचे, तो हमको 8,000 से उठाना पड़ेगा। 4,000 तो पहले ये प्लस करने पड़ेंगे, फिर 4,000 ये प्लस करने पड़ेंगे, तभी तो बैलेंस यहां पहुंचेगा। तो हमें 8,000 प्लस करना पड़ेगा, पहले 4,000 ये प्लस करेंगे, 4,000 ये प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस हमारा ऊपर आएगा। तो 8,000 हमारा आएगा प्लस में, प्लस
एक मिनट, बैलेंस एज पर टैली, और यहाँ पर आएगा हमारा फंड ट्रांसफर रिसीव्ड 4000 प्लस 4000 8000। यहां गलती हुई होगी साहब। चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ₹6000, कस्टमर से चेक आया है 6000 रुपए का, तो हमने टैली में एंट्री पास कर ली होगी, बट बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक में हमने जमा नहीं करा, बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने टैली को तो बढ़ा दिया होगा, चेक आया था तो हमने टैली को एंट्री पास कर दी, चेक रिसीव हुआ था, बैंक बैलेंस वहीं का वहीं, तो क्या करा, टैली को घटा देंगे, रिड्यूस करेंगे। तो हमने लिखा लेस में चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट, अमाउंट कितने, 1000, 6000। नेक्स्ट समझो साहब, चेक इशू टू सप्लायर, सप्लायर को हमने चेक दिया था 5000 रुपए का, बट नॉट क्लियर्ड, वो क्लियर नहीं हुआ बैंक में। जैसे हमने चेक दिया होता है तभी हम अपनी टैली में एंट्री पास कर लेते हैं, लेकिन वो सप्लायर ने बैंक में जमा नहीं करा तो हमारा बैंक बैलेंस घटा नहीं, तो अभी हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, टैली के बैलेंस को प्लस कर लेंगे, तो प्लस चेक इशूड बट नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हुआ वो 5000, सारा जोड़ोगे तो आपका आएगा 65,850। यही हम मान के चलते हैं, हमारा भी एक्चुअल बैलेंस है, तो हमारा ओपनिंग डिफरेंस आ गया हमारा 0। अब साहब एक क्वेश्चन वो कराऊंगा, अच्छा अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में समझो। अब मैंने इसमें आपको ओपनिंग भी दे रखी है और दोनों के क्लोजिंग भी दे रखी है, आपके पास एक्चुअल बैंक बैलेंस भी है और आपका टैली का बैलेंस भी है। ये जो ऊपर वाले बैलेंस है वो इंक्रीज हुए हैं बैंक में, तो बैंक में आया है, और जो नीचे की तरफ एरो देखे वो बैंक में गए हैं, ठीक है, बनानी आपको बैंक रिको ही है। सुने, यहां सुने, ओपनिंग का 10,000 और टैली का ओपनिंग और बैंक का ओपनिंग दोनों के 10,000, मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपका डिफरेंस आएगा। मैं टैली का बैलेंस कर रहा हूं साहब 12,000 से, टैली का बैलेंस मैंने कर दिया 12,000, ये हो गया 20,000, 12,618, 12, ओपनिंग बैलेंस है 12,000, ठीक है ना, ठीक है, 20,000 आएगा। अब इसको बनाना है, आपके पास क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है, आ जाओ मैं आपको बस की फोटो भेज रहा हूँ साहब, एक बार डायरेक्ट को आंसर करेंगे। एक काम करो, पहले फॉर्मेट बना लो साहब, मैं जहां जहां बोलता रहूं वो लिखते रहना, एक फॉर्मेट बना लो, एक बैंक रिको वाला एक फॉर्मेट बना लो, आप टैली का ओपनिंग भी लिख दो, टैली का क्लोजिंग भी लिख दो, लिखो साहब, पहले फॉर्मेट बना लो, जो आपने बनाया था वो फॉर्मेट बना लो आपकी बात। ये दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि साहब जो डिफरेंस ओपनिंग में आएगा वही डिफरेंस आपका क्लोजिंग में भी आएगा, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं बाबू। एक बार फॉर्मेट बना लो साहब, टैली का ओपनिंग लिख दो 12,000 और टैली का क्लोजिंग लिख दो 20,000। हाँ क्लोजिंग मैंने चेंज करी है, 20 करिए टैली का क्लोजिंग। एक मिनट, मैं समझा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा साहब पूरा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास इसी तरह के दो लेजर मिलेंगे आपको, जिसमें कुछ घट रहा होगा, कुछ बढ़ रहा होगा।
देखो जी सुनो, टैली का ओपनिंग 12,000, टैली का क्लोजिंग 20,000। तो हम ये दोनों लिख लेते हैं एक बार, हम ये दोनों लिख लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहना। 20,000 तो क्लोजिंग है हमारी और ओपनिंग है 12,000। ठीक, उसके बाद ऐसी नीचे तरह से प्लस माइनस बाद में करेंगे, बैंक का बैलेंस भी लिखते हैं। बैंक का ओपनिंग और बैंक का क्लोजिंग बताना जरा कितना है, मैंने आपको फोटो दी है जरा एक बार। या 10,000 तो ओपनिंग है बैंक का, ये वाला, और 20,500 क्लोजिंग है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग है 20,500 एक्चुअल बैंक बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस, और ओपनिंग है 10,000, ओपनिंग है 10,000। ठीक, अच्छा, हम कभी भी ओपनिंग वाले बैलेंस में कुछ नहीं करते, मतलब ये जो बैलेंस आएगा ये बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा, इसमें हम प्लस माइनस नहीं करते, ये वाला बैलेंस बन जाएगा एज पर कैलकुलेशन। 12,000 में से 10,000 गए, हमारे आगे 2,000, ये डिफरेंस आ गया, ए माइनस बी का डिफरेंस आ गया। यही सेम डिफरेंस हमारा क्लोजिंग में भी आना चाहिए, ये डिफरेंस ओपनिंग का जो डिफरेंस है वही हमारा क्लोजिंग में भी आना चाहिए। अब जी, अब अब रिको बनाते हैं, अब अपनी रिको बनाते हैं। ये सब चीज भर लिया आपने, ऊपर दोनों फिगर भर लो, नीचे नीचे फिगर भर लो। अब एक एक फिगर को चेक करते और मैच करते हो, करते सब आ जाओ। सुने, देखो जी, सबसे पहले यहां चलते हैं बैंक में, इसमें चलते हैं बैंक में। बैंक में एक 500 रुपए के बैंक चार्ज लगे हैं, बैंक बैलेंस घट गया। टैली में चेक करो, क्या टैली में कोई बैलेंस घट रहा है नीचे की तरफ, यहां नहीं घट रहा, मतलब बैंक में घटा है, बैंक में बैंक चार्ज लगा है 500 रुपए से, टैली में नहीं घटा, तो क्या करें, घटा देते हैं। तो माइनस में डाल दिया हमने बैंक चार्ज, आप भी डालते रहो, मेरे साथ साथ करते रहो। बैंक चार्ज 500 रुपए, ठीक है जी, ये हो गया। सोनू से पैसा आया है, रिसीव हुआ है 6,000, सोनू से पैसा आया हुआ है 6,000। चेक करो यहाँ पे सोनू है क्या कहीं, अमित ट्रेडर, राधा ट्रेडर, नहीं, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, टैली नहीं बढ़ा, तो क्या करें, टैली में बढ़ा दे, तो टैली को बढ़ा दो, लिखो सोनू, सोनू 6,000 रुपए, उसके नाम से लिख दो, जिसका नाम है उसका नाम से लिखो 6,000। टैली में हमने प्लस में लिख दिया 6,000 रुपए, ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर एक पेमेंट आई हुई है राधा ट्रेडर से, एक पेमेंट आई हुई है 5,000 रुपए की, चेक करो क्या टैली में आया हुआ है, आया हुआ है। साहब आपका बैंक भी बढ़ गया और टैली भी बढ़ गई बराबर बराबर, तो क्या करे, कुछ नहीं, जो एंट्री दोनों जगह है उसका कुछ नहीं करना, वो तो आपका बराबर है, तो इस एंट्री को करना हमें इग्नोर। ये बैंक रिको का पार्ट नहीं, हमें डिफरेंसेस ढूंढने, डिफरेंस है ही नहीं तो डिफरेंस ढूंढेंगे। ठीक है, राधा ट्रेडर ऊपर वाला भी हो गया चेक, नीचे वाला भी चेक हो गया। अब चेक करते हैं टैली में कोई बैलेंस बच तो नहीं गया, ठीक है। टैली के अंदर इसको चेक करो, राजू ट्रेडर को एक चेक इशू करा हुआ है 6,000 रुपए का, राजू ट्रेडर को एक चेक इशू करा हुआ है 6,000 रुपए का, वो टैली में जाके अभी क्लियर नहीं हुआ। मैंने अगर टैली में क्लियर होता, टैली भी सॉरी बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो बैंक भी घट जाता, तो क्लियर नहीं हुआ, टैली घटी हुई है, टैली घटी हुई है आपकी, बैंक नहीं घटा, तो क्या करें, टैली घटी हुई है बैंक नहीं घटा हुआ, तो टैली को बढ़ा देंगे, तो प्लस में डालो साहब एक बार, नाम है राजू ट्रेडर, टैली घटी हुई है तो टैली को ही बढ़ा दिया साहब, अमाउंट है 6,000 रुपए, 6,000। अच्छा, ये भी हो गया। अब पढ़ते हैं अमित ट्रेडर का, अमित ट्रेडर का ये वाला, अमित ट्रेडर से एक चेक रिसीव हुआ था जिसकी वजह से टैली बढ़ी हुई है, अमित ट्रेडर से एक पैसा रिसीव हुआ था जिससे टैली बढ़ी हुई है, तो बैंक में वो तो जमा नहीं कर रहा, तो क्या करे, टैली को घटा दे, तो टैली में घटा दो साहब, नाम है अमित ट्रेडर, अमाउंट है 9,000, अमाउंट है 9,000, करो
अब इसकी टोटलिंग करो, ये सारे चेक हो गए, देखो सारे चेक हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऊपर वाले भी सारे हो गए, है ना। अब जी, अब इसकी टोटलिंग करो, 20 और 12 32 करो, 22,500, 22,500 में से 20,500 गए, आपके कितने बचे? 2,000। ये वही सेम डिफरेंस आएगा साहब जो आपका ओपनिंग का होगा। डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं आएगा, डिफरेंस हमेशा वो आएगा जो आपके ओपनिंग का होगा। अगर ओपनिंग में जीरो तो आपका क्लोजिंग भी जीरो, ओपनिंग में -1,000 तो क्लोजिंग में -1,000। अब लिख लो भैया एक बार इसको, इतना छोटा क्यों नहीं हो रहा यार, लिख लो साहब एक बार। आई होप समझ में आ चुका होगा। मैं आपको कल दोनों चीज दूंगा, आपको मैं टैली का एक लेजर दूंगा और आपको एक बैंक का लेजर दूंगा, तो आपको वो दोनों लेजर मैच करने होंगे। ठीक है साहब, थोड़ा थोड़ा समझ आया बैंकरी को। ये हमारा टॉपिक 3 से 4 दिन चलेगा लगभग, ठीक है। और अगर जल्दी कर दे जल्दी हो जाएगा, वरना तो 3 दिन तो पक्का है, 3 तो चलेगा चलेगा। ठीक है, तो बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा साहब इसमें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर। दोनों की फोटो आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिक्कत तो भैया पूछ लेना, ठीक है सर। बाय करते हैं जी, नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।